નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ ચોથો. આ પાઠનું નામ છે ચંદ્રશેખર આઝાદ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 11મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ ચોથો ચંદ્રશેખર આઝાદ. આ પાઠનો સ્વાધ્યાય છે, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए. प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन ग, विस्मृति से. बीजो प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, भैया कहकर. त्रीजो प्रश्न, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किससे समान बताया है? तो मक्खन, सदस्य, कोमल. त्यार पछी चौथो प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? कायरता. लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है. बीजो प्रश्न, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है. त्रीजो प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे. चौथो प्रश्न, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? लेखक उन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य मानता है जिसकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है. पांचवो प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? जवाब, शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का. शरीर की चोट इलाज करने पर कुछ समय बाद सुख और भय जाती है. मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है, वह जल्दी नहीं भरती, वह विस्मृति के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफी समय लगता है. त्यार पछी बीजो प्रश्न, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक उसे उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम ले लिया करते थे. उनकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे. त्रीजो प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, सौथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे. चौथो प्रश्न, लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? लेखक और आजाद जब किसी विषय पर एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन दोनों के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता गया. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? जवाब, समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते और चले जाते हैं. इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी रहती है. सुखद स्मृतियां क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप. वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है.
उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तित्व उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे। कार्यभीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। ત્રીજો પ્રશ્ન, चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? चंद्रशेखर आजाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब फबता था। कलिंगीदार पंजाबी पगड़ी में वे जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे खदर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे सूट और हैट में भी खूब झंझते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में खिलते थे। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, चंद्रशेखर आजाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अपने आश्रयदाता को वे हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमचा बजाएंगे ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पेलू छे, विस्मृति के न रहने पर जीवन कोट की खाज हो जाएगा। विस्मृति मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त अमूल्य वरदान है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टकारी घटनाएं घटती रहती है। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है, पर जो जो समय बीतता जाता है त्यों उनका प्रभाव कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये उनके मन मस्तिष्क से उतर जाती है और मनुष्य हल्का महसूस करने लगता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य को प्रकृति का यह अनुपम वरदान है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य इन घटनाओं को हमेशा याद करते हुए कूटता रहता और उसका जीवन नर्क बन जाता। उसे कभी कुछ करने के बारे में सोचता ही नहीं। ત્યાર પછી क्षमा आपेलू छे, भूलना एक महान गुण है। प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने और भूलने जैसी 2 विलक्षण शक्तियां प्रदान की है। कई सुखदायक और आनंददायक क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य आजन्म याद रखता है, पर कुछ ऐसी दुखदायी घटनाएं होती है जिन्हें वह याद रखना नहीं चाहता, पर वे उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये भी विस्मृत हो जाती है। मनुष्य का मन मस्तिष्क इन कष्टकारी घटनाओं को भूलने के बाद हल्का हो जाता है। जिस तरह प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने का वरदान दिया है, उसी तरह उसने उसे भूल जाने का गुण भी दिया है। भूलना मनुष्य का सचमुच महान गुण कहा जाएगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, તેમાં પેલું છે વિલોમ શબ્દ લખીએ। અહીં આપણે વિરોધી શબ્દ લખવાના છે। સ્વર્ગ તો તેનો વિરોધી શબ્દ નરક, સ્મૃતિ તો વિસ્મૃતિ, પ્રતિકૂળ તો અનુકૂળ, વિરાગ તો ચિરાગ, કૃપણ તો ઉદાસ અને ઉરુણ તો ઋણી। ત્યાર પછી બીજું સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। અભિશાપ તો તેનો સમાન શબ્દ થશે બુરાઈ કે બદદુઆ, ધ્વંસ તો વિનાશ, નિરીહ તો નિર્દોષ કે વિરક્ત, કટી તો તેનો સમાન શબ્દ કમર અને અપરાધ તો ગુનાહ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, તેમાં પેલું છે ઉપસર્ગ અલગ કીજીએ। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દોમાં આપણે ઉપસર્ગ અલગ કરવાના છે। વિસ્મૃતિ તો તેમાં ઉપસર્ગ વી,
અભિશાપ તો ઉપસર્ગ અભિ, આઘાત તો ઉપસર્ગ આઘાત અને અમીર તો તેમાં ઉપસર્ગ અ. બીજું છે પ્રત્યય અલગ કીજીએ. અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના પ્રત્યય અલગ કરવાના છે. રાજનીતિક તો એમાં પ્રત્યય થશે ઇક, કાયરતા તો તેમાં પ્રત્યય તા, વ્યક્તિત્વ તો તેમાં પ્રત્યય ત્વ, સાહિત્યિક તો તેમાં પ્રત્યય થશે ઇક અને સ્વર્ગીય તો તેમાં પ્રત્યય થશે ઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 11મું વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ ચોથો ચંદ્રશેખર આઝાદ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ. આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 5 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.